नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन पे हो जाता है और जिसमें बहुत 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 खुजली चलती है और पपड़ी निकलती है। इसे हम चर्म रोग भी बोलते हैं, दांत खाद खुजली भी बोलते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से बहुत ही परेशान हैं, अपनी खुजली से परेशान हैं, बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि किन किन को तो 20-20, 25-25 साल भी हो गए हैं, तब तक भी ये फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये फंगल इन्फेक्शन क्यों इस तरह से अपनी जड़ें जमा लेता है, क्यों नहीं ठीक हो पाता है। और आज हम कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के भी बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग कर हम फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो मैं शैलेंद्र भटेवरा आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिए। साथ ही मेरा डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले और आप कई बीमारियों से, ख़ास तौर से जो हम इन फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उससे जल्द से जल्दी छुटकारा पा सके। और ये कोई परमानेंट इलाज का दावा नहीं करता है। तो साथियों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। बात कर रहे थे हम फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन बहुत ही चिपकू बीमारी है जो हमारी स्किन पर जब एक बार आ जाती है तो बहुत जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। बार बार हम इलाज करवाते रहते हैं और जाने कितने ही पैसे खर्च हो जाने के बाद भी हमारी ये फंगल इन्फेक्शन या दांत खाद खुजली ख़त्म नहीं होती है। तो साथियों, आज हम क्यों होती है फंगल इन्फेक्शन और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, फंगल इन्फेक्शन मोस्टली हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उस कारण से होता है। साथ ही हमारे स्वच्छता पर हम ध्यान नहीं देते हैं उसके कारण भी होने लगता है। और भी कई कारण जो जेनेटिक होते हैं उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हमें उनकी रोकथाम करना अनिवार्य है। अगर हम शुरू से ही उनकी रोकथाम करने लगे, हमारी स्वच्छता पे ध्यान रखें, तो हम इस तरह की बीमारी से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी हो गया है तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, जब किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो? सबसे पहले जब उसको कोई भी दांत खाद खुजली होने लगती है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी क्रीम लाके लगाना शुरू कर देता है। सबसे पहली गलती तो यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद जब वो बढ़ने लगता है या ज़्यादा परेशानी आने लगती है तब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मान लो कोई व्यक्ति को दांत खाद खुजली हो रही हो, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर उसके 6 से 7 दिन की जो भी दवाइयाँ गोलियाँ देता है तो वो बंदा आता है, यूज़ करता है और उसके बीच में ही कोई न कोई उसके रिश्तेदार या कोई ऐसा साथी बताता कि अरे यार, वहाँ पर वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो इसमें जल्दी ठीक कर देगा। तो वो 2 दिन की टेबलेट गोली जो भी उनको दी गई है वो बंद करके वो उस डॉक्टर के पास भागता है। या फिर इसी बीच कोई और व्यक्ति आके बता देता है कि यार, ये मार्केट में बहुत बढ़िया क्रीम है, उसको लगाने के बाद आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। तो वो वहाँ उसी चीज़ को रोक कर फिर उस क्रीम की ओर दौड़ लगाता है। तो यहाँ पर ये गलती अधिकतर जिनको भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो करते हैं। तो साथियों, मेरा यहाँ पर आपको यही सुझाव होगा कि ऐसी गलती ना करें। अननेसेसरी आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे और कभी भी फंगल इन्फेक्शन से निजात नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी पैथी में अपना इलाज करवाना चाहते हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, तो आप पहले अपने माइंड को सेट कर ले कि मुझे इन तीनों पैथी में से किससे इलाज करवाना है। क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं, कोई बोलता है एलोपैथिक में चले जाओ, वहाँ ठीक नहीं होता, फिर वो होम्योपैथी की ओर भागता है, होम्योपैथिक में ठीक नहीं हुआ तो वो आयुर्वेदिक में भागता है और कहीं से भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप
ये गलती ना करें और अपने माइंड को सेट करें कि मुझे कौन सी पैथी से इलाज करवाना है। उसके बाद आपके लोकल शहर में जो भी उस पैथी का बेस्ट डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें और उनसे अपना इलाज करवाएं और कम से कम अपने उस डॉक्टर को 3 महीने का टाइम दें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एकदम जल्दी से ठीक नहीं होता है। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देता है उनका असर धीरे धीरे होता है और वो रूट पे काम करती है, तब जाके वो ठीक होता है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, 5-6 दिन की जो दवाई देता है वो यूज़ करने से पहले ही हम डाइवर्ट हो जाते हैं और किसी और पैथी में चले जाते हैं और कोई क्रीम लगाने लग जाते हैं, उससे फंगल इन्फेक्शन से निजात नहीं मिलती है, वो लगातार बढ़ने लगता है। तो ये गलती ना करें, आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करें और कम से कम उन्हें 3 महीने का मौका अवश्य दें। वो जो भी आपको मेडिसिन दे रहे हैं उनको पूरे तरह से, जिस तरह से उन्होंने बताया है उस तरह से लेते रहे। थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि इसमें खुजली बहुत चलती है जब, तो बहुत परेशानी आती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होने लगती है। तो इन गलतियों को आप थोड़ा सा दूर करें और लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे और वो जो भी आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी आपको वो सुझाव दे रहे हैं, उनको अमल करते हुए आप आसानी से इन फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। उसके साथ ही हमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और हमें हेल्दी आहार लेना, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट हो, ताकि आपकी वो फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो सके। तो साथियों, आज मैं यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन का भी सुझाव देना चाहूँगा, इनका उपयोग कर आप आसानी से फंगल इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप न्यूट्रीचार्ज S5 यूज़ करें। आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ इन न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर को भी ये न्यूट्रिशन जाके बता सकते कि क्या सर मैंने ले सकता हूँ। ये न्यूट्रीचार्ज S5 5 प्राकृतिक हर्ब से बना हुआ है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, स्किन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में सहायक है और एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन में जो कुछ खुजली वगैरह हो रही है उसको रोकने में भी सहायक है। लेकिन ये सहायक है, साथ में आपको अपनी डॉक्टर की मेडिसिन नियमित लेनी है। उसके साथ ही दूसरा न्यूट्रिशन मेरे हाथ में है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। ये बायो एज हमारे लीवर को सही रखने में हेल्पफुल है। ये 72 प्राकृतिक न्यूट्रिशन से बना हुआ बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन है। ये लीवर की मरम्मत करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे शरीर से जितनी भी गंदगी है, ताकि किसी प्रकार की केमिकल हो, किसी प्रकार की, क्योंकि आए दिन हम कुछ न कुछ ऐसा खाते रहते हैं जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमावट हो रही है, उन सब को डिटॉक्स कर हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है, हमारी पाचन क्रिया को सही रखता है और हमें स्वस्थ रखता है। उसके साथ ही अगर आप पुरुष हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज मेन मल्टीविटामिन्स टेबलेट ये लेना चाहिए। ये टेबलेट आप पर डे एक खाना खाने के बाद लेते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं और आपके दिन भर के जो पोषक तत्व हैं उनको पर्याप्त मात्रा में आपको शरीर में बनाए रखता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्किन की समस्या भी ख़त्म होगी। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए है न्यूट्रीचार्ज वुमन। ये 50 न्यूट्रिशन से बना हुआ ऐसा मल्टीविटामिन है जो शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा और सभी तरह के विटामिन मिलन होने से आपको एनर्जेटिक बना रखेगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके साथ ही साथियों एक और प्रोडक्ट है मेरे हाथों में, ये है स्वच्छा का गिलोय तुलसी रस। ये 9 रत्नों से बना हुआ एक प्राकृतिक रस है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में सहायक है और साथ ही आपकी स्किन की समस्या को ठीक करने में भी सहायक है। उसके साथ ही अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आप हमेशा एक ग्लिसरीन युक्त सोप यूज़ करें। मेरे हाथों में है ग्लिसरीन युक्त न्यासा का टी ट्री और ग्लिसरीन से बना हुआ एक बेहतरीन सोप, जिससे आपकी
स्किन समस्या पर जो ड्राइनेस आ जाती है और जो खुजली होती है वो ठीक हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही साबुन यूज़ करें, अगर आपके डॉक्टर ने अन्य कोई सोप लिखा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साबुन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इंटीमेट वाश भी यूज़ कर सकते हैं। ये कीसोल का इंटीमेट वाश फॉर मेन के लिए बना हुआ है और उसके साथ ही वुमन के लिए भी एक इंटीमेट वाश है कीसोल का वुमेंस की इंटीमेट वाश। आप साबुन की जगह अगर आपके इंटीमेट एरिया में अगर खाज खुजली या फंगल इन्फेक्शन है तो आप इन प्रोडक्टों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, ये न्यूट्रिशन था। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनकी जो मेडिसिन है उनके साथ साथ इन न्यूट्रिशन को भी आप लगातार 3 महीने तक यूज़ करें। फिर आप देखिए आपके फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है ठीक हो सकती है। मैंने ये टेस्ट करा है, कई साथियों की तो 100% ठीक हो गई है। जिनको बहुत सालों से थी और जो इससे निजात नहीं पा पाए उनकी करीबन 60 से 70% ठीक हो चुकी है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशन है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की दवाई आपको साथ में ज़रूर लेना है। आप चाहे किसी भी पैथी में इलाज करवाएं, कम से कम अपने डॉक्टर को 3 महीने का समय दें। वो जो भी आपको सुझाव दे उस पर अमल करें और साथ में ये न्यूट्रिशन लेते रहे और साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको इनर एरिया में फंगल इन्फेक्शन है तो आप अपने अंडरगारमेंट्स अच्छे से गुनगुने पानी में धोए। डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट सोप यूज़ न करें, लिक्विड में ज़रूर आप उनको धोएं ताकि उसमें कोई केमिकल ना लगे रहे चिप और जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। साथ ही आपके इनरवियर सूखे हो और नमी ना रहे उनके अंदर और अपना टॉवेल हमेशा सेफ रखें ताकि आपका टॉवेल कोई और दूसरा यूज़ न करे। ये ज़रूर आप ध्यान रखें। तो साथियों, अगर बीमारी से पहले हम रोकथाम करना शुरू करते तो काफ़ी अच्छे से हम फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा रोकथाम पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए और अपने लोकल डॉक्टर की मदद लेते हुए आप पूरी तरह से अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज का वीडियो मेरा फंगल इन्फेक्शन की किस तरह से रोकथाम की जाए, किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं पर था। यहाँ पर मेरा मोटिव किसी प्रकार से न्यूट्रिशन का बेचने का इरादा नहीं था। मेरा तो बस एक पर्सनल अनुभव है कि इन न्यूट्रिशन की सहायता से हमने कई साथियों को फंगल इन्फेक्शन पे राहत दिलाई है। लेकिन यहाँ पर बस शर्त वही है कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। डॉक्टर की सलाह लेते हुए या उनको भी अपना ये न्यूट्रिशन दिखाते हुए अगर नियमित आप 3 से 4 महीने यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन से राहत मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप अन्य साथियों को भी शेयर करें और उनको भी इस तरह से कोई समस्या है तो उसमें निजात दिलाने में उनकी हेल्प करें। अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।